नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं 2020 के जो समर पैरा ओलंपिक अभी जो आपकी 5 सितंबर 2021 तक आयोजित हुए हैं, तो इनसे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एक वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। इस प्रकार का कंटेंट मैं दावा करता हूं आपको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगा, तो इस एफर्ट के लिए लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की क्या स्थिति रही है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में बने भारत के सभी रिकॉर्ड कवर करने वाले हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सभी भारतीय खिलाड़ी, जो भी 54 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया, वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, इस प्रकार से भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रमुख खेलों में मेडल विजेता है, वर्ल्ड वाइड जो भी इंपोर्टेंट स्पोर्ट रहते हैं, कौन से देश ने वो इवेंट है वो जीता है, वो भी कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन भी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कराए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही दिशा देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकंड, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास में लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के ये कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 10% का और बेनिफिट मिलने वाला है। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जो भी आपके लिए सूटेबल पास है वो आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए, टेक्स्ट बुक ऐप भी है और वेब प्लेटफॉर्म है, जहां से भी आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से भी ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। जो आपको एग्जाम में डैशबोर्ड और पैटर्न देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहां पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की बात कर रहे थे अपन, तो ये कौन से क्रम का गेम है, अभी 2021 में आयोजित हुए हैं, तो ये 16वां समर पैरा ओलंपिक गेम है। कौन से क्रम का, तो आप कहेंगे 16वां समर पैरा ओलंपिक गेम्स हो जाएगा, 16वां क्रम है। आयोजन कहां पर हुआ है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का, या फिर जो समर पैरा ओलंपिक 2020 का जो टाइटल है वैसे 2021 में हुए हैं, तो इसका आयोजन हुआ है टोक्यो, जो जापान की सिटी है, टोक्यो जापान में ही इसका आयोजन हुआ है। कब से कब तक ये आयोजित हुए हैं, 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक इनका आयोजन हुआ है, समर पैरा ओलंपिक 2020 का। और बात करूं जो पैरा ओलंपिक स्टेडियम है वो कौन सा है, तो जापान नेशनल स्टेडियम है। पैरा ओलंपिक स्टेडियम का मतलब जहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी हुई है और कुछ स्पोर्ट भी आयोजित हुए हैं, तो ये स्टेडियम है जापान नेशनल स्टेडियम, इसका नाम है, जो शिंजुकू सिटी टोक्यो जापान में है। नेक्स्ट देखते हैं कुल कितने खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लिया है, तो टोटल यहाँ पर 4537 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने, याद रखिएगा 4537 खिलाड़ियों ने। कुल कितने स्पोर्ट है, तो 22 स्पोर्ट में ये सभी 4537 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इस 22 स्पोर्ट में भी अलग अलग इवेंट होती हैं, तो सभी 22 स्पोर्ट में टोटल 539 इवेंट हुई है। ठीक है, 539 इवेंट का मतलब जान सकते हो आप कि यहाँ पर कितने मेडल गए होंगे, 539 गोल्ड, 539 सिल्वर, उसके बाद ब्रॉन्ज है, तो इतनी इवेंट है 22 स्पोर्ट की। ये तो हो गए कितने स्पोर्ट है, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है। अब ये देखते हैं कितने देश ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, तो 2020 पैरा ओलंपिक में आपको पूछ ले कुल कितनी नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है। प्रत्येक देश की एक नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी होती है, तो कितनी नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ने भाग लिया, तो आप कहेंगे 162 नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है, जिसके अंतर्गत है रिफ्यूजी पैरा ओलंपिक कमेटी भी शामिल है, साथ ही साथ रशियन पैरा ओलंपिक कमेटी है वो भी इंक्लूडेड है। टोटल 162 एनपीसीएस हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 2020 के पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक किस देश के खिलाड़ियों ने भाग लिया है, तो सबसे अधिक जैसे कि भारत की ओर से 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसी प्रकार जो सर्वाधिक पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लिया है आपकी बार, वो जापान के द्वारा लिया गया। जापान के टोटल 260 खिलाड़ियों ने आपकी बार 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने, 260 है, तो पहले स्थान पर जापान है, उसके बाद ब्राजील के 258 खिलाड़ियों ने, चाइना के 255 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है पैरा ओलंपिक 2020 में, तो सर्वाधिक जापान के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है उसका ओपनिंग किसके द्वारा की गई है, तो उद्घाटन है वो किया गया है दोस्तों जापान के जो वर्तमान सम्राट है जिनका नाम है नारुहितो, तो नारुहितो के द्वारा इसकी ओपनिंग की गई है। मशाल प्रज्वलित है वो किसके द्वारा की गई है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की मशाल प्रज्वलित है ये यूई कामिजी, कैरिन मोरिसाकी और शुनसुके उचिदा के द्वारा की गई है। अब देखते हैं
टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक खेल का जो मास्कट शुभंकर है वो क्या है? शुभंकर का नाम है दोस्तों सोमिटी। ठीक है, तो सोमिटी है टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक का खेल शुभंकर। इस प्रकार एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है, एग्जाम में जरूर सवाल आता है कि टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक शुभंकर है, आप कहेंगे सोमिटी है। सोमिटी नाम है, इसका मतलब क्या है? एक चेरी ब्लोसम, और इसका एक वाक्यांश कह सकते हो इतना शक्तिशाली। तो टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक गेम्स का शुभंकर है वो काफी शक्तिशाली चरित्र हो जाएगा, जिसमें शक्तिशाली शक्तियां हैं और चेरी ब्लोसम स्पर्श सेंसर है इस सोमिटी में। 2020 पैरा ओलंपिक का जो मोटो है, आदर्श वाक्य है वो क्या? तो पैरा ओलंपिक 2020 का जो मोटो है वो है दोस्तों यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड बाई इमोशन है वो पैरा ओलंपिक का मोटो हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन से नए खेल ऐड हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। टोक्यो 2020 का समर पैरा ओलंपिक है, इसमें टोटल 2 नए स्पोर्ट ऐड किए गए और 2 ही स्पोर्ट रिमूव किए गए। तो ऐड किए गए याद रखना बैडमिंटन और ताइक्वांडो, जिसे कह सकते हो पैरा बैडमिंटन और पैरा ताइक्वांडो को ऐड किया गया है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में। आपको पूछा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन से खेल रिमूव हुए हैं, हटाए गए हैं? तो यहाँ पर सेलिंग और 7 ए साइड फुटबॉल है, तो 7 ए साइड फुटबॉल हो गया, और जो सेलिंग स्पोर्ट है इन दोनों स्पोर्ट के स्थान पर पैरा बैडमिंटन और पैरा ताइक्वांडो को शामिल किया गया। तो ये रिमूव किए गए हैं, ये ऐड किए गए हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल कितने देशों ने मेडल जीते हैं? जैसे कि 162 पैरा ओलंपिक कमेटियों ने भाग लिया है। इन 162 में से कितनी पैरा ओलंपिक कमेटी है जिन्होंने मेडल जीता, या फिर कितने देशों ने जीता? तो 86 ऐसे देश हैं जिन्होंने कोई ना कोई मेडल जरूर जीता है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। और इसके अलावा जो नहीं जीता वो 162 माइनस 86 करेंगे आप, तो 86 देशों ने यहाँ पर मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक 2020 में। भारत ने समर पैरा ओलंपिक डेब्यू कब किया? मैं डेब्यू की बात कर रहा हूँ। पहली बार भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? तो पहली बार दोस्तों भारत ने भाग लिया था 1968 में, जो कि तेल अवीव इजराइल में समर पैरा ओलंपिक हुए थे 1968 में। उस समय भारत ने पहली बार डेब्यू किया था, याद रखना है 1968 में भारत ने पहली बार समर पैरा ओलंपिक खेलों में डेब्यू किया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खेल है, जैसे कि भारत ने 1968 में डेब्यू किया, तो आपको पता होना चाहिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खेल हुए कब थे? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जो पैरा ओलंपिक खेल हुए हैं वो दोस्तों 1960 में हुए हैं, जो कि रोम इटली में हुए थे। कहाँ? रोम इटली में। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये कि भारत ने कभी भी शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में अब तक हिस्सा नहीं लिया है। 2 ओलंपिक होते हैं आपकी, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो पैरा ओलंपिक है, तो भारत ने अब तक है विंटर वाले जो शीतकालीन पैरा ओलंपिक है उसमें हिस्सा नहीं लिया है, और ग्रीष्मकालीन ने पहली बार 1968 में भारत ने डेब्यू किया था। पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक कब और किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। पैरा ओलंपिक के केस में जो ओवरऑल में बात कर रहा हूँ अब की बार 2020 को छोड़कर, जो ओवरऑल पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक है वो कब मिला है और किसने जीता? तो सबसे पहले 1972 में भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में मेडल जीता है, वो भी गोल्ड मेडल के साथ भारत ने शुरुआत की थी। जो मेडल जीता वो मुरलीकांत पेटकर ने स्विमिंग में जीता था। ठीक है, मुरलीकांत पेटकर के द्वारा स्विमिंग में पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से 1972 में गोल्ड मेडल जीता गया था। और जोगिंदर सिंह बेदी है वो भारत के पहले बहुपदक पैरा ओलंपियन विजेता बने हैं। बहुपदक का मतलब एक से अधिक जो ओलंपिक में मेडल जीते वो पहली बार जोगिंदर सिंह बेदी ने जीते थे। उन्होंने शुरुआत की थी 1984 में, सिल्वर मेडल जीता था मेंस शॉटपुट इवेंट में। बाकी आगे मैं आपको पूरा बताने वाला हूं अब तक जो भी बहुपदक एक से अधिक पैरा ओलंपिक में मेडल जीते वो कौन से खिलाड़ी है और कितने मेडल जीते हैं। बाकी जो सबसे पहले मेडल जीता था ओलंपिक पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं अपन, 1972 में मुरलीकांत पेटकर ने जीता, और सबसे पहले एक से अधिक या फिर बहुपदक है वो पैरा ओलंपियन है जोगिंदर सिंह बेदी है, इन्होंने 3 मेडल जीते। वैसे भारत कब से प्रत्येक समर पैरा ओलंपिक में लगातार भाग ले रहा? जैसे कि भारत ने 1968 में डेब्यू किया था, लेकिन 1968 के बाद वो लगातार भारत भाग नहीं ले रहा था, तो कंटिन्यू स्टार्ट किया है 1984 में। ठीक है, भारत ने 1984 से अब तक जितने भी पैरा ओलंपिक हुए हैं भारत ने जरूर हिस्सा लिया है। पैरा ओलंपिक में कुल जो शारीरिक, दृष्टि और बौद्धिक अक्षमताएं हैं वो उसकी कितनी कैटेगरी? तो 10 कैटेगरी रहती है, जो आप देख सकते हो पैरा ओलंपिक में कौन सी कैटेगरी खिलाड़ी है वो भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार टोटल 10 कैटेगरी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर भारत का पैरा ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन से पैरा ओलंपिक में रहा है? तो अब की बार 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। यहाँ पर टोक्यो पैरा ओलंपिक है। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने खिलाड़ी भेजे हैं? जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, भारत ने अब तक के सबसे ज्यादा खिलाड़ी भेजे हैं वो इसी टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भेजे हैं। टोटल कुल कितने 54 एथलीट है वो भारत के द्वारा भेजे गए हैं, जिसमें से 40
मेंस खिलाड़ी हैं और 14 वुमेन्स खिलाड़ी हो जाएंगे। तो टोटल ये जो 54 एथलीट है भारत की ओर से टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया है, उन्होंने टोटल 9 स्पर्धाओं में भाग लिया है, 9 जो खेल स्पर्धा है उसमें भाग लिया है। ये भारत का अब तक का सर्वाधिक खिलाड़ियों का दल था। इससे पहले रियो जो पैरा ओलंपिक 2016 में हुआ था उसमें भारत के 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, अब की बार 54 एथलीट ने भाग लिया है। भारत के ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो भारत की जो पैरा ओलंपिक 2020 की बात कर रहे हैं उसकी ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक है वो टेकचंद। कौन? टेकचंद है, जो कि जेवलिन थ्रो इनका स्पोर्ट है। वैसे इससे पहले ये ध्वजवाहक है वो मूलतः मरियप्पन थंगावेलु बनने वाली थी, लेकिन थंगावेलु बनने वाले थे, ठीक है, लेकिन कोविड क्वारंटाइन के कारण ध्वजवाहक है वो टेकचंद को बनाया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत के ओपनिंग सेरेमनी टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक वो टेकचंद बने हैं, जो कि जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। और जो समापन समारोह हुआ है उसके ध्वजवाहक कौन बने? तो आप कहेंगे अवनी लेखरा हैं, जो कि शूटिंग इनका स्पोर्ट है, राइफल शूटर हैं। तो भारत के समापन सेरेमनी की ध्वजवाहक बनी है वो अवनी लेखरा बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। और ये पूछ ले कि पहली महिला जो कि एक से अधिक ओलंपिक में मेडल जीते हैं वो कौन बनी है, जो कि ये रिकॉर्ड बना है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं उसमें। तो ये रिकॉर्ड दोस्तों अवनी लेखरा ने बनाया है। अवनी लेखरा है, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। जो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है, इंडिविजुअल जैसे टीम स्पर्धा को न बात करके मैं बताऊं कि स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, तो आप कहेंगे पैरा ओलंपिक की बात करें तो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, अवनी लेखरा है। आने वाले किसी भी एग्जाम में ये सवाल जरूर देखने को मिल सकता है। और ये पूछ लें कि पैरा ओलंपिक में एक से अधिक मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वो भी है अवनी लेखरा है। इन्होंने 2020 की समर पैरा ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल SH1 जो कैटेगरी है उसमें गोल्ड जीता है। किस कैटेगरी में जीता है? तो 10 मीटर में गोल्ड जीता है और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में कांस्य पदक जीता है। तो एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज के साथ बहुपदक हो गया और जो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है अवनी लेखरा। मैं बताऊं एक से अधिक मेडल के केस में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में और यहां पर निशानेबाज सिंहराज अधाना ने भी 2 पदक जीते हैं। पैरा ओलंपिक 2020 में निशानेबाज जो शूटर सिंहराज अधाना है इन्होंने भी 2 पदक जीते हैं, जिसमें 50 मीटर पिस्टल SH1 में इन्होंने सिल्वर मेडल और 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो एक से अधिक पदक जीतने वालों के केस में जो 2020 के समर पैरा ओलंपिक में एक तो अवनी लेखरा ने जीता है जिसमें एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज है, और निशानेबाज सिंहराज अधाना ने भी 2 मेडल जीते हैं जिसमें एक आपका रजत है एक कांस्य पदक है। आपको पूछ ले कि टेबल टेनिस में भारत का प्रथम पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? ये सभी 2020 के पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड बने हैं। टेबल टेनिस में भारत का प्रथम पैरा ओलंपिक पदक जीता है वो दोस्तों भाविना पटेल ने जीता है। किन्होंने? भाविना पटेल ने जीता है। टेबल टेनिस में पहली बार भारत का पैरा ओलंपिक में कोई पदक मिला है वो भाविना पटेल को मिला है। आपको पूछ रहे पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वैसे ये अब की बार का रिकॉर्ड नहीं है लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड की बात हो रही है। जो पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है वो दीपा मलिक है। दीपा मलिक ने 2016 के रियो डे जेनेरियो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था शॉर्ट पुट में F53 कैटेगरी में। तो ये पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली किसी भी इवेंट में भारतीय महिला है दीपा मलिक। नेक्स्ट है शूटिंग में भारत का प्रथम पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी। तो शूटिंग के अंतर्गत भारत का पहला पैरा ओलंपिक जो पदक जीता है वो अवनी लेखरा ने जीता है। नेक्स्ट है कि पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी आर्चरी, ये सभी 2020 के रिकॉर्ड हैं। ये भी 2020 में जो पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी या फिर कह सकते हो पैरा ओलंपिक में जितने भी इवेंट हुए हैं अब तक की प्रतियोगिताएं, तो पैरा ओलंपिक में जो आर्चरी है तीरंदाजी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं हरविंदर सिंह। कौन? हरविंदर सिंह। तो हरविंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस रिकर्व इंडिविजुअल इवेंट में। तो ये पैरा ओलंपिक में आर्चरी के अंतर्गत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं हरविंदर सिंह, जो कि 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों सुमित अंतिल ने बनाया। ठीक है, सुमित अंतिल है, इनका स्पोर्ट है जेवलिन थ्रो। इन्होंने जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में 18
58.55 मीटर का जेवलिन फेंक करके यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है अब तक का सुमित अंतिल ने, और साथ ही साथ इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड है, जैसे कि 2020 के मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सभी जो रिकॉर्ड बने हैं, जैसे कि इन्होंने तो विश्व रिकॉर्ड बनाया है सुमित अंतिल ने, इसके अलावा विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 में, तो इसके अलावा जो कह सकते हो विश्व रिकॉर्ड के यहाँ पर बराबरी हुई है, ठीक है, बराबरी हुई है। साथ ही साथ पैरा ओलंपिक का रिकॉर्ड बना है वो अवनी लेखरा का बना है, इन्होंने वुमेन्स R2 10 मीटर एयर राइफल SH1 में ये विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है और पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बनाए हैं। साथ ही साथ 2020 के पैरा ओलंपिक में जो रिकॉर्ड और किसने बनाया है, तो 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में मनीष नरवाल ने यहाँ पर पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, PR पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड है, न कि विश्व रिकॉर्ड है। तो पैरा ओलंपिक खेल के इतिहास में ये इनका रिकॉर्ड है। मनीष नरवाल का किस में है 50 मीटर पिस्टल SH1 में। एशियाई रिकॉर्ड बनाया है निषाद कुमार ने, और एशियाई रिकॉर्ड साथ ही साथ प्रवीण कुमार ने भी बनाया है। निषाद कुमार ने हाई जंप में और प्रवीण कुमार ने हाई जंप T64 कैटेगरी में रजत पदक दोनों ने जीता है एशियाई रिकॉर्ड के साथ में। तो प्रमुख रिकॉर्ड जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, एक तो बराबरी की है अवनी लेखरा ने और सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड तक बना दिया है। नेक्स्ट है कौन से पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो प्रथम इस प्रकार IAS है जो किसी भी पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहले IAS बने हैं, आप कह सकते हो। तो वो है दोस्तों सुहास लालिन केरे यतिराज। सुहास लालिन केरे यतिराज हैं, इन्होंने बैडमिंटन SL4 कैटेगरी में रजत पदक जीता है, जो कि वर्तमान में DA में कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा है, वहां पर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वर्तमान में। इन्होंने पैरा ओलंपिक 2020 की ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है, जो कि इस प्रकार के ये पहले IAS है जो पैरा ओलंपिक में मेडल जीता है। नाम है सुहासा लालिन केरे यतिराज है। एक दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ के इंफॉर्मेशन ये है कि 2020 के खेलों में जो विनोद कुमार है, इन्होंने शुरुआत में पुरुषों की जो डिस्कस थ्रो इवेंट थी F52 श्रेणी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन बाद में किया हुआ अन्य जो भी प्रतियोगी थे इनके, तो उन्होंने इनकी विकलांगता के बारे में सवाल उठा लिए। इसमें आपको पता है अलग अलग कैटेगरी है वो विकलांगता के आधार पर है तय की जाती है वो किस स्पोर्ट में कितनी उनकी विकलांगता है और कौन सी श्रेणी में उनको रखा जाएगा। तो अन्य जो भी प्रतियोगी भाग ले रहे थे उन्होंने उनकी विकलांगता के बारे में सवाल उठाए और बाद में उन्हें वर्गीकरण पूरा नहीं हुआ के रूप में नामित किया गया, और उन्होंने जो यहाँ पर मेडल जीता था डिस्कस थ्रो में विनोद कुमार ने, वो दोस्तों बाद में अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका पदक है वो खो गया था। वैसे उन्होंने कांस्य पदक जीता था लेकिन बाद में अयोग्य इन्हें घोषित कर दिया है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। प्राची यादव है वो कैनोइंग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। तो अब तक अब तक पैरा ओलंपिक इतिहास में जो कैनोइंग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी है वो दोस्तों प्राची यादव है। आपको पूछ ले प्राची यादव किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, कैनोइंग इनका स्पोर्ट है। पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन है, तो पावर लिफ्टर जो इवेंट है स्पोर्ट है, तो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली भाग लेने वाली भारत की पहली महिला पावर लिफ्टर है, इनका नाम है सकीना खातून है। कौन है, सकीना खातून है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में ताइक्वांडो में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, तो 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो ताइक्वांडो में भाग लिया वो अरुणा तंवर ने, क्योंकि फीमेल है ना। वुमेन्स के 49 किलोग्राम कैटेगरी में अरुणा तंवर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में ताइक्वांडो में भाग लेने वाले ये भारतीय खिलाड़ी हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का प्रथम मेडल किसने जीता है, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का जो पहला मेडल जीता है वो भाविना पटेल ने जीता था 29 अगस्त को सिल्वर मेडल। सेकंड मेडल है निषाद कुमार ने जीता था 29 अगस्त को इन्होंने भी सिल्वर मेडल है। तो ये टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात कर रहा हूँ। इस पैरा ओलंपिक में मेडल सीक्वेंस में जो सबसे पहले मेडल जीता है वो भाविना पटेल ने जीता है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो इसमें अवनी लेखरा ने 30 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों देख लेते हैं ओवरऑल टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के सभी खिलाड़ियों के जो मेडल जीते हैं और पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा, भारत की क्या रैंक रही है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक जो समर पैरा ओलंपिक 2020 में टॉप 5 पदक विजेता देशों में आप कहेंगे प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है की बात, तो प्रथम स्थान पर रहा है चाइना रहा है। चाइना के टोटल 96 गोल्ड है, 60 सिल्वर है, 51 कांस्य पदक है,
तो 207 मेडल के साथ में चीन यहाँ पर पदक तालिका टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पर काबिज हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन है वो सेकंड स्थान पर हुआ है जिसके 124 मेडल हैं। थर्ड स्थान पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है जिसके 104 मेडल इनके पास हैं। आरपीसी हैं जो रशियन पैरा ओलंपिक कमेटी है उनके 118 मेडल हैं। देखिए आप कहेंगे 118 मेडल होते हुए भी ये चौथे स्थान पर है। यूएसए है 104 मेडल होते हुए भी तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर जो पदक तालिका में स्थान निर्धारित किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल के आधार पर किया जाता है। जिनके जितने ज्यादा गोल्ड मेडल है वो पदक तालिका में ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है दो देशों के समान गोल्ड मेडल हो जाए तो उस केस में सिल्वर मेडल देखेंगे, जिसके सबसे ज्यादा सिल्वर मेडल है उसको पदक तालिका में ऊपर स्थान मिलने वाला है। जब दोनों ही बराबर हो जाए दो देशों के या फिर और पैरा ओलंपिक कमेटी के कि गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या वो इक्वल है, उस केस में उनका ब्रॉन्ज मेडल देखा जाता है। तीनों ही इक्वल होने पर वो अल्फाबेटिकली जो भी नाम पहले आता है उनको पहले पदक तालिका में स्थान दिया जाता है। तो चीन यहाँ पर 207 जो टोटल मेडल हुए 96 गोल्ड है। ग्रेट ब्रिटेन 41 गोल्ड है। यूएसए 37 गोल्ड है और रशिया के 36 गोल्ड है जो कि यूएसए से महज एक गोल्ड कम है, लेकिन यूएसए की एक गोल्ड ज्यादा है। मेडल 104 है, रशिया के 118 होते हुए भी ये चौथे स्थान पर है। तो ओवरऑल खेल है यहाँ पर गोल्ड मेडल का। नेक्स्ट यहाँ पर नीदरलैंड के 25 मेडल हैं जो कि 5वें स्थान पर हैं और 17 ये 25 तो गोल्ड है, 17 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज, 59 मेडल है। बात कर लेते हैं अपने इंडिया की। तो इंडिया का यहाँ पर पदक तालिका में 24वां स्थान रहा है। जैसे कि आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक की तो पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर, तो आप कहेंगे इसका दोगुना कर दीजिए, 24 दूनी 48वें स्थान पर था भारत। और पैरा ओलंपिक में भारत ने आधा यानी 24वां स्थान हासिल किया है, 48 से आधा 24वें स्थान पर भारत रहा है। और भारत के टोटल मेडल पैरा ओलंपिक 2020 में वो दोस्तों 19 आए हैं। मेडल 19 में 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं, 6 ब्रॉन्ज मेडल है। तो टोटल 19 मेडल भारत के हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज एक क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर पूछा था, लगभग सभी कैंडिडेट ने, बहुत से कैंडिडेट ने, काफ़ी कुछ 10 से 12% कैंडिडेट है वो सही कर पा रहे हैं। सवाल ये था कि पदक गणना के आधार पर, पदक गणना के आधार पर जैसे कि आप देख रहे हो टोटल पदक है उसकी गणना के अकॉर्डिंग 207, 124, 104 है। तो आप कहेंगे गणना के आधार पर फर्स्ट ये होना चाहिए, सेकंड ये होना चाहिए, थर्ड ये होना चाहिए, चौथे स्थान पर ये होना चाहिए। लेकिन जो पदक तालिका में गोल्ड मेडल के आधार पर होती है तो ओवरऑल पदक गणना के आधार पर भारत की रैंक रही है वो 20वीं रही है। ठीक है, ये पदक गणना के आधार पर। वैसे पदक गणना के आधार पर जो मेडल टेबल है उसमें रैंक निर्धारित नहीं होती, रैंक निर्धारित होती है गोल्ड मेडल के आधार पर। उसके बाद समान है तो सिल्वर देखा जाता है। पदक गणना के आधार पर इस प्रकार यदि गणना करें उसके अकॉर्डिंग क्रम में रखने पर भारत की रैंक रहती है 20वीं। यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल घुमाने के लिए बन सकता है एग्जाम में। तो कुल पदक गणना के मामले में भारत की रैंक 20वीं है। वैसे ओवरऑल भारत की पदक तालिका में गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग या फिर रैंक आती है वो 24वीं रैंक आई है। तो ये हो गया आपके भारत की रैंक क्या रही है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के टोटल 19 मेडल है, 24वीं रैंक है। 19 मेडल में 16 तो मेल खिलाड़ियों ने जीते हैं और 3 फीमेल खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के सभी मेडल की डिटेल देख लेते हैं। जो भी 19 खिलाड़ियों ने मेडल जीते या फिर 19 मेडल जीते हैं वो खिलाड़ी कौन से इवेंट में जीता है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं और उन्होंने कौन सा मेडल है वो गोल्ड जीता, सिल्वर जीता या फिर ब्रॉन्ज जीता है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं अवनी लेखरा की, जो गोल्ड मेडल जीते उनकी बात सबसे पहले अपन करेंगे। तो अवनी लेखरा है, इन्होंने किस इवेंट में जीता, तो शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी वाली जो शूटिंग है 10 मीटर एयर राइफल की, उसमें अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेखरा है ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, क्योंकि इस टाइप से एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, तो एग्जाम आ सकता है अवनी लेखरा किस राज्य की निवासी हैं। सुमित अंतिल की बात करें तो इन्होंने जेवलिन थ्रो में, ठीक है, जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी कंफ्यूज कर सकते हैं ऑप्शन देने के लिए, सुमित अंतिल ने जीता है, गोल्ड मेडल है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मैंने आपको बताया ऊपर बनाया था इन्होंने, सुमित अंतिल ने, जो हरियाणा के खिलाड़ी, हरियाणा के बिलोंग करने वाले ही। मनीष नरवाल है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। भारत के जो टोटल 5 गोल्ड है वो ही अपन शुरुआत कर रहे हैं। मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल SH1 मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड जीता है, ये भी हरियाणा से हैं। प्रमोद भगत ने मेन सिंगल्स SL3 कैटेगरी, ये दोस्तों प्रमोद भगत हैं, इनका जो स्पोर्ट है वो कौन सा, तो वो बैडमिंटन है। तो प्रमोद भगत ने बैडमिंटन ने, जो कि पहली बार अब की बार इंक्लूड किया गया है पैरा ओलंपिक में, और जैसे ही पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन का डेब्यू हुआ है शुरुआत में ही प्रमोद भगत ने मेन सिंगल के SL3 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और प्रमोद भगत किस राज्य के रहने वाले हैं, तो बिहार के रहने वाले हैं।
नेक्स्ट जो मेडल जीता है वो दोस्तों कृष्णा नागर ने जीता है। इन्होंने भी बैडमिंटन के मेंस सिंगल एसएच 6 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि राजस्थान से ये कृष्णा नागर है। तो ये तो हो गए गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। तो 5 खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड जीता है। अब दोस्तों देख लेते हैं जो सिल्वर मेडल टोटल खिलाड़ी ने जीता है। उसमें सबसे पहले भाविना पटेल हैं। तो भाविना पटेल हैं, इन्होंने टेबल टेनिस में, किस स्पोर्ट में, टेबल टेनिस में सिंगल C4 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। भाविना पटेल गुजरात से हैं। तो टोटल 8 जो सिल्वर मेडल है भाविना पटेल ने जीता है। निषाद कुमार ने जीता है, हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, निषाद कुमार हैं। योगेश कथुनिया हैं, इन्होंने डिस्कस थ्रो में, मेंस डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। हरियाणा राज्य के निवासी ये। देवेंद्र झाझड़िया, इन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये राजस्थान के रहने वाले हैं देवेंद्र झाझड़िया। नेक्स्ट बात करूं मैं यहाँ पर दोस्तों मरेपन थंगावेलु है। इन्होंने भी मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। और मरेपन थंगावेलु किस राज्य के हैं, तो तमिलनाडु के हैं। प्रवीण कुमार की बात करें तो इन्होंने मेंस हाई जंप में T64 कैटेगरी में प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल SH1 में सिल्वर मेडल जीता है। और सिंहराज अधाना है वो हरियाणा राज्य के निवासी हैं। सुहासा लालिनकेरे यतिराज हैं जो DM ऑफ नोएडा, इन्होंने बैडमिंटन के सिंगल SL4 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। सुहास लालिनकारे यतिराज कर्नाटक के निवासी। सुंदर सिंह गुर्जर ने, अब देख लेते हैं जो 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वो कौन से खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो सबसे पहले सुंदर सिंह गुर्जर हैं, इन्होंने जेवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल, सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान की। सिंहराज अधाना जो हरियाणा से हैं, इन्होंने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 मेडल जीते हैं सिंहराज अधाना ने। तो एक तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता है। शरद कुमार जो कि मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते, ये बिहार के हैं। अवनी लेखरा वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में कांस्य पदक जीता है अवनी लेखरा ने, जो कि राजस्थान से हैं। हरविंदर सिंह, इन्होंने आर्चरी में, ठीक है, तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में ब्रॉन्ज जीता है, जो हरियाणा से हैं हरविंदर सिंह। मनोज सरकार ने बैडमिंटन मेंस सिंगल SL3 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। मनोज सरकार है ये उत्तराखंड के निवासी हैं। तो ये कांस्य पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ी। ऊपर अपन ने सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का विथ इवेंट कौन से इवेंट में जीता है और किस राज्य से बिलोंग करने वाले हैं। आई होप ये आपके सारे कवर हो चुके हैं। अब देख लेते हैं जो चौथे स्थान पर रहे हैं, जैसे 3 को मेडल मिलता, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज को, और बहुत से खिलाड़ी हैं वो पायदान पर बहुत करीब रहते हैं। जैसे चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर, चौथे स्थान पर स्वरूप उन हाल कर रहे हैं जो पैरा शूटिंग इनका स्पोर्ट है। संदीप चौधरी, सोमन राणा, नवदीप, ये जेवलिन थ्रो है, नवदीप हैं। तो ये दोस्तों जो पैरा एथलेटिक्स है, संदीप चौधरी, सोमन राणा, नवदीप हैं, ये रहे हैं चौथे स्थान पर। और तरुण ढिल्लो जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये भी 4th पोजीशन है, अपनी स्पर्धा में 4था स्थान हासिल किया है। 5वें स्थान पर शकीना खातून पावर लिफ्टिंग में, रामपाल अमित सरोवा पैरा एथलेटिक्स में, और राहुल जाखड़ जो पैरा शूटिंग में 5वें स्थान पर रहने वाले और 4थे स्थान पर रहने वाले ये खिलाड़ी हैं। तो इनका स्पोर्ट कौन सा वो एग्जाम में आ सकता है। अब देख लेते हैं दोस्तों जो स्पोर्ट वाइज, जैसे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जो मेडल्स भारत ने जीते हैं, टोटल 19 मेडल हैं। स्पोर्ट वाइज कौन से स्पोर्ट ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं, या फिर आपको एग्जाम में अलग से पूछा जाता है कि बैडमिंटन में भारत ने टोक्यो जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 में कितने मेडल जीते हैं। तो स्पोर्ट वाइज सबसे अधिक मेडल तो भारत ने एथलेटिक्स में जीते हैं। एथलेटिक्स में भारत का 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल 8 मेडल है भारत के एथलेटिक्स में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में। सेकंड यहाँ पर 5 मेडल है भारत के शूटिंग में, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है, 5 मेडल शूटिंग में है। बैडमिंटन में 4 मेडल है, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज है, 4 बैडमिंटन में है। टेबल टेनिस में 1 यहाँ पर सिर्फ रजत पदक है, और आर्चरी में, तीरंदाजी में 1 कांस्य पदक भारत ने जीता। तो भारत के टोक्यो पैरा ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 में स्पोर्ट वाइज क्या स्थिति रही है, कौन से स्पोर्ट में सर्वाधिक मेडल जीते हैं। इस प्रकार सवाल आ सकता है कि टोक्यो 2020 में भारत ने सर्वाधिक मेडल
मेडल किस खेल में जीते, तो एथलेटिक्स में जीते हैं। 1 गोल्ड 5 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, टोटल 8 मेडल। अब दोस्तों देख लेते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक जो प्रमुख खेल हुए हैं। वैसे जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में बहुत सी इवेंट हुई हैं, एक ही खेल के अंतर्गत काफ़ी इवेंट 10 से 12 इवेंट है, उनमें अलग अलग गोल्ड मेडल किसने जीता है अलग अलग इवेंट में। या तो पूछेगा एग्जाम आपको केवल भारतीय का पूछेगा कि इस इवेंट में गोल्ड किसने जीता, तो वो भारतीय आंसर होने वाला है। नहीं तो एग्जाम में पूछा जाता है जो सिर्फ एक इवेंट ही हुआ हो, जैसे फुटबॉल 5 साइड है, ये सिर्फ एक इवेंट हुआ है, इसमें मेंस और फीमेल ये अलग अलग जरूर हुआ है, बाकी ये एक ही हुआ है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक जो प्रमुख खेलों की बात कर रहे हैं अपन, तो केवल एक इवेंट में मेडल विजेता जो है वो कौन सा देश रहा है, तो ब्राजील ने फुटबॉल 5 साइड में गोल्ड मेडल जीता है और अर्जेंटीना ने सिल्वर मेडल जीता है फुटबॉल 5 साइड इवेंट में। और जो गोल बॉल है, ये सभी जो प्रमुख इवेंट है केवल मेंस और फीमेल का अलग अलग हैं, बाकी सिर्फ एक इवेंट हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। गोल बॉल की बात करें तो मेंस में ये ब्राजील ने गोल्ड मेडल जीता है गोल बॉल में, और चाइना ने सिल्वर मेडल जीता है, मेंस की बात कर रहे हैं। और विमेन में जो गोल्ड मेडल जीता है गोल बॉल में वो दोस्तों टर्की ने जीता है, टर्की ने गोल्ड जीता है। और यूएस ने विमेंस यूएस की बात कर रहे हैं तो विमेंस में यूएस ने सिल्वर मेडल जीता है, वो गोल्ड तो तुर्की ने और सिल्वर है वो यूएस ने जीता है विमेंस के गोल बॉल में। अब देखते हैं व्हील चेयर रग्बी में जो ग्रेट ब्रिटेन है वो गोल्ड मेडल जीता है और यूएस है वो सिल्वर मेडल जीता है। व्हील चेयर बास्केटबॉल की बात करें तो मेंस में यूएस ने गोल्ड जीता है और वुमेंस ने जो वैसे गोल्ड की बात कर रहे हैं व्हील चेयर बास्केटबॉल में, जो मेंस में यूएस ने गोल्ड जीता है और वुमेन में नीदरलैंड ने गोल्ड जीता है व्हील चेयर बास्केटबॉल में। सिटिंग वॉलीबॉल में जो गोल्ड जीता है मेंस में जीता है ईरान ने और वुमेन में जीता है सिटिंग वॉलीबॉल में गोल्ड मेडल वो यूएस ने जीते हैं। तो ये कुछ ऐसी इवेंट है जो केवल एक ही हुई है और उसमें गोल्ड और सिल्वर किसने जीता वो इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अब देखते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में खेल वाइज भाग लेने वाले जो सभी खिलाड़ी हैं वो भारत की बात कर रहे हैं। जो 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया है टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में, तो कौन से इवेंट में या फिर कौन से स्पोर्ट में किस खिलाड़ी ने भाग लिया, एग्जाम आ सकते हैं कि अरुणा तंवर है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग भी लिया है। तो ये सभी 54 खिलाड़ियों का अपन स्पोर्ट देखने वाले हैं, जैसे कि ताइक्वांडो है, इसकी तरफ से अरुणा तंवर ने भाग लिया है भारत की ओर से। टेबल टेनिस में सोनल पटेल, भाविना पटेल और ये दोनों खिलाड़ियों ने भाग लिया है टेबल टेनिस में। स्विमिंग में भाग लिया है भारत की ओर से टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में वो दोस्तों निरंजन मुकुंदन और श्रेयस जादव ने भाग लिया है स्विमिंग में। पावर लिफ्टिंग में जयदीप देशवाल और सकीना खातून ने भाग लिया है पावर लिफ्टिंग में। पैरा कनोइंग में भाग लिया है प्राची यादव ने, जैसे कि ऊपर भी मैंने बताया है कनोइंग में प्राची यादव ने भाग लिया है। बैडमिंटन ने प्रमोद भगत ने, मनोज सरकार ने, तरुण ढिल्लों ने, सुहास लालिन केरे ने, कृष्णा नागर ने, पारुल परमार ने और पलक कोहली ने बैडमिंटन जो इवेंट है इसमें भाग लिया है इन भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में। शूटिंग में मनीष नरवाल, दीपेंद्र सिंह, सिंहराज अढ़ाना, स्वरूप महावीर, दीपक सानी, रुबीना फ्रांसिस, अवनी लेखरा, राहुल जाखड़, आकाश, सिद्धार्थ बाबू, इन्होंने भाग लिया है शूटिंग में पैरा ओलंपिक में। बात करते हैं एथलेटिक्स में भाग लेने वाले जो सबसे अधिक खिलाड़ी हैं वो है दोस्तों अमित कुमार सरहुआ, धर्मवीर नैनी, विनोद कुमार, योगेश कथुनिया, निषाद कुमार, रामपाली, मरेपन थंगावेलू, शरद कुमार, वरुण सिंह भाटी, प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह, सुंदर सिंह गुर्जर, अजित सिंह, देवेंद्र झाझरिया, रंजीत भाटी, संदीप चौधरी हो गए। फिर यहाँ पर सुमित अंतिल है, अरविंद मलिक है, सोमन राणा है, टेकचंद है, सिमरन शर्मा है और काशिश लाखरा, एकता बेहान और भाग्यश्री जादव हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में भाग लिया है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया भारत ने टोटल 9 स्पोर्ट में भाग लिया है। तो लास्ट जो 9वां आर्चरी में भारत की ओर से भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं वो हरविंदर सिंह हैं, विवेक चिक्कारा हैं, राकेश कुमार हैं, श्याम सुंदर स्वामी है और ज्योति बालियान ने भाग लिया है। आर्चरी इनका ये स्पोर्ट है। और देखते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 तक भारत के कुल मेडल। ऊपर तो अपन ने देखा है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जो अब की बार हुआ है उसमें भारत की क्या स्थिति रही है। अब देखते हैं ओवरऑल भारत ने जब से 1968 से स्टार्ट किया है पैरा ओलंपिक में भाग लेना, तो अब तक भारत के कुल कितने मेडल हुए हैं और कितने खिलाड़ियों ने यहाँ पर मेडल जीते, वो खिलाड़ियों का नाम पूरा टेबल अपन देखने वाले हैं। तो गोल्ड मेडल है अब तक भारत के टोक्यो की बात मैं कर रहा हूँ,
ओवरऑल, ठीक है। पैरा ओलंपिक 2021 तक, अब की बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ है, इस तक 2021 तक यहाँ पर जो भारत ने कुल मेडल जीते वो 31 जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब अपन पूरी लिस्ट ही देख लेते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 तक भारतीय ओलंपिक पदक विजेता, जो पैरा ओलंपिक पदक विजेता की लिस्ट है, वो अब तक टोटल जो 31 खिलाड़ियों के नाम बताने वाला हूँ, उन्होंने किस इवेंट में और कब मेडल जीता है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना है, 9 तो गोल्ड है इसमें, 12 सिल्वर मेडल है और 10 ब्रॉन्ज मेडल है, जिसमें से सर्वाधिक तो आपकी बार के ही हैं 2020 की। तो सबसे पहले बात करते हैं जो भारत ने शुरुआत में, आपको उससे मैंने पहले आपको सवाल भी पूछा था कि भारत ने जो पहला पैरा ओलंपिक मेडल है वो कब जीता था, तो 1972 के हेडिलबर्ग में जीता था, जो कि गोल्ड मेडल से भारत ने शुरुआत की थी। तो भारत का पहला मेडल है मुरलीकांत पेटकर ने, जो कि स्विमिंग में जीता है गोल्ड मेडल 1972 के पैरा ओलंपिक स्पोर्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर भीमराव केसारकर ने जीता है मैन जेवलिन L6 कैटेगरी में, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो सेकंड भारत का मेडल कह सकते हो, जो यहाँ पर 1984 में भारत के काफ़ी मेडल आए हैं, और 1984 में भारत ने जो भीमराव केसारकर ने जेवलिन में सिल्वर मेडल जीता है, ये हुआ था स्टॉक, जो यूके में है, स्टॉक मैंडेविल और न्यूयॉर्क यूएस में जो आयोजित हुए थे 1984 में। उसमें जोगिंदर सिंह बेदी ने 3 मेडल जीते थे, जो कि सिल्वर, कांस्य और कांस्य था, ये 1984 में जीते हैं। मैन शॉटपुट L6 में, मैन जेवलिन में और डिस्कस थ्रो में, तीनों ही अलग अलग इवेंट में जोगिंदर सिंह बेदी ने कह सकते हो पहली बार 1 से अधिक पदक जीतने वाले एक खिलाड़ी है। 1984 में इन्होंने पैरा ओलंपिक में जीते हैं, 1 सिल्वर 2 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देवेंद्र सिंह झाझरिया ने 2004 के एथेंस पैरा ओलंपिक में मैन जेवलिन में गोल्ड जीता था F44 कैटेगरी में, और राजेंद्र सिंह राहुलू ने पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2004 के एथेंस पैरा ओलंपिक में। फिर यहाँ पर गिरीश शाह नागरजेगौड़ा हैं, तो गिरीश शाह नागरजेगौड़ा हैं, इन्होंने मेंस हाई जंप F42 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है 2012 के लंदन पैरा ओलंपिक में। तो 2012 में भारत का केवल 1 मेडल आया था, और इससे ऊपर 2004 में भारत के यहाँ पर राजेंद्र सिंह राहुलू और देवेंद्र झाझरिया ने 2 मेडल जीते हैं। 1984 में भारत के 4 मेडल आए हैं, और पहला 1972 में आया था मुरलीकांत जो पेटकर का 1972 में, और 2012 में लंदन में आया है वो गिरीश शाह नागरजेगौड़ा का आया है। 2016 के रियो डी जेनेरियो में जो ओलंपिक हुआ है, जिसमें भारत ने टोटल 4 पदक जीते हैं, वो कौन से खिलाड़ी हैं, तो गोल्ड मेडल जीते 2 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज है 2016 में। मरियप्पन थंगावेलुवे, इन्होंने हाई जंप में गोल्ड जीता F42 कैटेगरी में। फिर 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में देवेंद्र झाझरिया ने मेन जेवलिन थ्रो में F46 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। दीपा मलिक ने वुमेन शॉटपुट F53 कैटेगरी में सिल्वर जीता है, और वरुण सिंह भाटी ने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2016 के रियो डी जेनेरियो गेम्स में। अब देखते हैं अब की बार 2020 में, मैं जैसे ऊपर बता भी दिया है, लेकिन ये पूरी लिस्ट है तो दोबारा देख लीजिएगा। तो ये सभी नेक्स्ट 2016 के बाद 2020 में पैरा ओलंपिक में जो भारत ने मेडल जीते हैं, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल हैं, इनका स्पॉट ऊपर वैसे कवर कर चुके हैं। 10 मीटर एयर राइफल SH1 में अवनी लेखरा ने जीता है गोल्ड, और सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो F64 में जीता है गोल्ड। मनीष नरवाल ने नेक्स्ट 50 मीटर पिस्टल SH1 में गोल्ड जीता है। प्रमोद भगत ने मेंस सिंगल SL3 में गोल्ड जीता है जो बैडमिंटन में, और कृष्णा नागर ने भी बैडमिंटन में मेंस सिंगल SH6 में गोल्ड जीता है। भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता है टेबल टेनिस में। निषाद कुमार ने हाई जंप में जीता है, सिल्वर मेडल है। योगेश कथुनिया ने सिल्वर जीता है। देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो में, मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप में, प्रवीण कुमार ने यहाँ पर हाई जंप में, सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल है। सुहास लालनकारी यतिराज ने यहाँ पर बैडमिंटन सिंगल SL4 में सिल्वर जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर ने मेन जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। सिंहराज अधाना ने 10 मीटर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता है। शरद कुमार ने हाई जंप में ब्रॉन्ज जीता है। अवनी लेखरा ने यहाँ पर एक और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। हरविंदर सिंह ने आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और मनोज सरकार ने बैडमिंटन में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये सभी अब तक जितने भी पैरा ओलंपिक हुए हैं, उसमें भारत के सभी खिलाड़ी जो कि मेडल जीते हैं, उनकी पूरी लिस्ट है। इसकी PDF फाइल आप जरूर रिवाइज कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलने वाली है, वहां से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों देखते हैं पैरा ओलंपिक में अब तक 1 से अधिक मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, जिन्होंने 1 से अधिक मेडल जीते हैं। तो 1 से अधिक केस में सबसे पहले तो जोगिंदर सिंह बेदी ने जीते थे, इन्होंने 3 मेडल जीते थे शॉटपुट, जेवलिन और डिस्कस थ्रो में, ऊपर मैं आपको बता चुका हूं। और बाकी देवेंद्र झाझरिया हैं, ये भी 3 मेडल जीत चुके हैं, जिसमें 2 गोल्ड हैं 1 सिल्वर है, जेवलिन थ्रो इनका स्पोर्ट है।
मरियप्पन थंगावेलु भी 1 से अधिक हैं, इन्होंने 1 गोल्ड 1 सिल्वर यानी 2 मेडल जीता है। एथलेटिक्स में हाई जंप में अवनी लेखरा शूटिंग में यहाँ पर 2 मेडल जीता है, वो भी टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज 2 मेडल है। सिंह राज अधाना ने 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, इन्होंने भी 2 मेडल जीते हैं शूटिंग में। तो 5 ऐसे खिलाड़ी हैं, एग्जाम में आ जाए पैरा ओलंपिक में अब तक भारत के ऐसे कितने खिलाड़ी जिन्होंने 1 से अधिक मेडल जीते हैं, तो वो खिलाड़ियों की संख्या है 5। नेक्स्ट देखते हैं पैरा ओलंपिक में भारत की स्थिति जो स्पोर्ट वाइज क्या है। इस प्रकार के सवाल टीसीएस ने ओलंपिक के बहुत ज़्यादा प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं, पैरा ओलंपिक ने बात करके ओलंपिक में जरूर पूछे हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है पैरा ओलंपिक में इससे आपको 1-2 सवाल देखने को मिल जाए। तो देख लेते हैं भारत के पैरा ओलंपिक में मेडल्स की जो स्पोर्ट वाइज क्या डिटेल है। तो सबसे अधिक पैरा ओलंपिक में अब तक भारत के मेडल हैं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, जो शुरुआत 1968 से भारत ने की है और अब तक 2020 तक सबसे अधिक भारत के मेडल आए हैं वो एथलेटिक्स में आए हैं। एथलेटिक्स में भारत के टोटल 18 मेडल हैं, जिसमें से 4 गोल्ड 9 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज है। एथलेटिक्स के बाद में भारत की सबसे अधिक मेडल आए वो शूटिंग में है। एग्जाम इस प्रकार अलग से भी आ सकता है, शूटिंग में भारत के पैरा ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में कितने मेडल हैं, तो शूटिंग में भारत के 5, क्योंकि इस टाइप से ओलंपिक में ये सवाल पूछा हुआ है। और बैडमिंटन में भारत के अब तक 4 मेडल है। स्विमिंग में भारत का 1 मेडल है जो गोल्ड है। टेबल टेनिस में भी भारत का 1 मेडल है जो सिल्वर है। आर्चरी में भारत का 1 मेडल है जो ब्रॉन्ज है। पावर लिफ्टिंग में भारत का 1 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल इस प्रकार भारत के 9 गोल्ड 12 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज और 31 टोटल मेडल हो जाते हैं। तो ये पूरी टेबल है भारत के स्पोर्ट वाइज कौन से स्पोर्ट में कितने मेडल है और सर्वाधिक किस में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी की, और नेक्स्ट लास्ट में 1-2 और सवाल कवर करते हुए वीडियो को एंड करेंगे। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है जो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कराती है, जिसकी स्थापना कब हुई है ये इंपॉर्टेंट है। 22 सितंबर 1989 को पैरा ओलंपिक जो अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी है उसकी स्थापना हुई है। और इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है दोस्तों बॉन जर्मनी में है। तो बॉन जर्मनी में पैरा ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। और सदस्य जो देश हैं या फिर जो नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी सदस्य कितनी है, इसकी 176 नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है। ये इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में पैरा ओलंपिक कमेटी के, वो दोस्तों एंड्रयू पार्सन्स हैं। एंड्रयू पार्सन्स किस देश से, ब्राजील के हैं। और जो उपाध्यक्ष हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं वो दुआने काले हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये अध्यक्ष है। इसकी स्थापना 1989 में और हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कि समर पैरा ओलंपिक में अब तक कुल सर्वाधिक मेडल किस देश के हैं। तो सर्वाधिक मेडल है ओवरऑल जो भी मेडल की संख्या टोटल हुई है, जैसे कि 2020 में कितने थे, 2016 में, इन सभी को टोटल किया है तो सबसे अधिक मेडल बन रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के। यूनाइटेड स्टेट के टोटल 2183 पैरा ओलंपिक में मेडल हैं, जो कि सभी देशों में से सबसे पहले पायदान पर है। 773 गोल्ड है, 700 सिल्वर और 710 ब्रॉन्ज मेडल है यूनाइटेड स्टेट की। सेकंड सर्वाधिक ओवरऑल मेडल है वो ग्रेट ब्रिटेन के हैं। सवाल आ जाए कि सर्वाधिक ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम है। और अब की बार जापान, टोक्यो जापान में भी दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। तो इससे पहले 1964 में जो सेकेंड पैरा ओलंपिक खेल हुए थे, पहली बार 1960 में, सेकेंड 1964 में। तो 1964 में ये जापान में ही हुए थे। तो टोक्यो अब की बार दूसरी बार खेलों की मेजबानी की है पैरा ओलंपिक खेलों की, इससे पहले 1964 में कर चुका है। तो दोस्तों ये आपके A to Z डिटेल कवर हो चुके हैं, फैक्ट कवर हो चुके हैं 2020 के टोक्यो समर जो पैरा ओलंपिक खेल हुए हैं उनसे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड है सवाल है वो एक ही वीडियो में कवर हुए हैं। तो इस एफर्ट के लिए लाइक करते हुए वीडियो को एंड करना। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन भी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो टेक्स्ट बुक से, जो कि सारे एग्जाम्स की मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाती है और वहाँ पर TTG के कूपन कोड से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। और जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में GK के सवाल पूछे जाते हैं इस प्रकार एक्स्ट्रा फैक्ट शायद वो डाउनलोड करना चाहते हो तो toptrainingGK.in वेबसाइट है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।